सोचिए, क्या होगा अगर आपको अपनी आंखों के सामने साक्षात ईश्वर का चमत्कार दिख जाए, जो आपकी गरीबी को एक पल में अमीरी में बदल दे। लेकिन क्या आप उस चमत्कार को संभाल पाएंगे, या आपका लालच उस वरदान को ही एक खौफनाक श्राप में बदल देगा? सुनने में यह किसी पुरानी लोक कथा जैसा लगता है, लेकिन चंदनपुर गांव के लोगों के साथ जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। आज की यह कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली धन सोना है या इंसानियत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो वह सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ऐसी ही रोमांचक और सबक देने वाली कहानियां आपको रोज मिलेंगी। दरअसल यह बात है चंदनपुर नाम के उस छोटे से गांव की, जो कभी अपनी खुशहाली और लहलहाती फसलों के लिए जाना जाता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वहां की हंसती खेलती गलियों में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। पिछले 3 सालों से आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। धरती इतनी बुरी तरह फट चुकी थी कि उसमें दरारें नहीं बल्कि गहरे जख्म नजर आने लगे थे। कुएं सूख चुके थे, पेड़ ठूंठ बन गए थे और बेजुबान मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। गांव के लोग दाने दाने को तरस रहे थे और अकाल की उस भीषण मार ने जिंदा इंसानों को कंकाल बना दिया था। हर घर में मातम था और हर आंख में केवल कल की मौत का डर था। लेकिन इस तबाही के बीच भी गांव का मुखिया भानु प्रताप अपनी हवेली के सुरक्षित तहखाने में छिपा अनाज और सोना गिनने में व्यस्त था। वह बेहद लालची और पत्थर दिल इंसान था, जिसे गांव वालों की भूख से ज्यादा अपनी तिजोरी की फिक्र थी। जब पूरा गांव मंदिर के सामने बैठकर बारिश की दुआएं मांग रहा था, तब अचानक एक दोपहर तपती हुई धूल भरी आंधी चली। उस धुंध के बीच से एक विशालकाय परछाई उभरती हुई दिखाई दी। वह एक दूध जैसा सफेद हाथी था, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि दोपहर की सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। वह कोई साधारण हाथी नहीं था, उसके मस्तक पर एक दिव्य नीली मणि चमक रही थी और उसकी आंखों में ब्रह्मांड जैसी करुणा थी। वह सफेद हाथी जैसे जैसे चंदनपुर की सूखी और बंजर धरती पर अपने भारी कदम रखता, वैसे वैसे एक अकल्पनीय चमत्कार होने लगता। जहां जहां उसके पैर पड़ते, वहां की फटी हुई जमीन से ठंडी जलधाराएं फूटने लगतीं और देखते ही देखते सूखी मिट्टी से हरी भरी घास और लहलहाती फसलें उगने लगतीं। गांव की वह जमीन, जो कल तक श्मशान जैसी लग रही थी, अब स्वर्ग की तरह महकने लगी। हाथी ने जहां अपनी सूंड से सूखी झाड़ियों को छुआ, वहां रसीले फल लटकने लगे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसे विधाता का अवतार मानकर उसके पैरों में गिर पड़े। लेकिन जब लालची मुखिया भानु प्रताप ने यह मंजर देखा, तो उसकी आंखों में सेवा भाव नहीं बल्कि शुद्ध लालच उतर आया। उसने देखा कि इस हाथी के स्पर्श में तो पारस पत्थर जैसी शक्ति है। उसके मन में एक भयानक विचार आया कि यदि वह इस हाथी को कैद कर ले, तो वह न केवल इस गांव का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और वह दिव्य सफेद हाथी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तब मुखिया ने अपने कुछ बिके हुए पहरेदारों के साथ मिलकर एक घिनौनी साजिश रची। उसने विशेष धातुओं से बनी भारी जंजीरों और जहरीले सम्मोहन का उपयोग करके उस पवित्र प्राणी को चारों ओर से जकड़ लिया और उसे अपनी हवेली के अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया। मुखिया की योजना यह थी कि वह हाथी को भूखा रखकर और उसे प्रताड़ित करके उससे केवल अपने लिए सोना और धन पैदा करवाएगा। उसने हाथी को लोहे की सलाखों से पीटा और चिल्लाकर कहा, जादुई जीव, मुझे अनाज नहीं, सोना चाहिए। इस पूरी हवेली को सोने के सिक्कों से भर दे। हाथी की आंखों से दर्द और दुख के बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। वह पवित्र प्राणी इंसानी लालच की पराकाष्ठा देखकर भीतर तक कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक दिव्य मौन धारण कर लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, तो मुखिया की नींद एक अजीब सी चमक से खुली। उसने देखा कि उसकी हवेली की दीवारें, छत, फर्श और यहाँ तक कि उसके बिस्तर का हर कोना कीमती पीले सोने में बदल चुका था। वह पागलों की तरह हंसने लगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। वह बाहर की ओर भागा, यह देखने के लिए कि बाहर क्या हुआ है। बाहर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। पूरा गांव, एक एक घर, एक एक पेड़ और यहाँ तक कि उड़ते हुए पक्षी भी शुद्ध ठोस सोने के बन चुके थे। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर अभी बाकी था। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर वह इंसान जिसने लालच में मुखिया का साथ दिया था, वे सभी पत्थर की बेजान और ठंडी मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे। सोने की उस अपार दौलत के बीच वह अब अकेला था, एक ऐसा अमीर इंसान जिसके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था, क्योंकि अनाज भी सोने का बन चुका था, और पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं थी, क्योंकि नदी अब जमी हुई सोने की लकीर थी। तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आसमान से आई। उसने ऊपर देखा तो वह सफेद हाथी अब जंजीरों को तोड़कर बादलों के ऊपर एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान था। वह हाथी अब एक न्यायाधीश की तरह बादलों के बीच से नीचे की तबाही को देख रहा था। उसने मुखिया को एहसास कराया कि कुदरत का उपहार सबके लिए होता है, लेकिन जब इंसान उसे कैद करने की कोशिश करता है, तो वही उपहार श्राप बन जाता है। वह दिव्य सफेद हाथी आज भी उन बादलों के पीछे छिपा हुआ है और वहां से हर उस इंसान की नीयत को परख रहा है जो इस कहानी को सुन रहा है। वह देख रहा है कि आपके दिल में कितनी करुणा है।
वह हाथी अभी भी बादलों में रुका हुआ है और आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आपने इस कीमती सबक को सुनने के बाद भी अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। याद रखिए, उसकी तीसरी आंख आप पर ही है।